मेरी नज़र में जब से मैं आपको खबरें बता रहा हूं तब से लेकर आज तक की सबसे बड़ी खबरों में से यह खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस सदी की भी ये बड़ी खबरों में शामिल होगी। G7 ममालिक ने फैसला कर लिया है कि एक अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी बड़ा है। 400 खरब डॉलर 400 खरब डॉलर 40 ट्रिलियन डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। ये B3W एक नई बला है। आज कुछ देर में जो आज का सेशन है, आज और कल का, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे। इसमें इंडिया का रोल भी बड़ा अहम है। इंडिया ही वो अकेला मुल्क था जो इस पूरे खित्ते में चाइना के अगेंस्ट अमेरिका जो था वो समझता था कि इस काबिल है या इस कैपेबिलिटी रखता है कि चाइना का मुकाबला कर सकता है। मेरी नज़र में जब से मैं आपको खबरें बता रहा हूं तब से लेकर आज तक की सबसे बड़ी खबरों में से यह खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस सदी की भी ये बड़ी खबरों में शामिल होगी। वो इसलिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का दुनिया में चर्चा है जो चीन ने शुरू किया। G7 ममालिक ने मिलकर अब यह फैसला कर लिया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी CPEC जिसको हम समझते हैं, जिसको CPEC कहते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर बात की जाती है तो इसमें CPEC ही है जो पाकिस्तान जिससे जुड़ रहा है, जिसके जरिए से पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ता है। तो अब उसके मुकाबले में CPEC के मुकाबले में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में अमेरिका और उसके इत्तेहादी G7 ममालिक ने फैसला कर लिया है कि एक अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी बड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, BBC, अल जजीरा, इकोनॉमिस्ट, दुनिया भर के इदारे इस वक्त इस पर लगे हैं और ये इतनी बड़ी खबर है कि आप सिर्फ नंबर से ही अंदाजा लगा लें। BBC जो कोट कर रहा है, BBC लिख रहा है 400 खरब डॉलर, 400 खरब डॉलर, जो मैंने हिसाब किताब लगाया है, अगर मैं गलत नहीं तो ये 40,000 अरब डॉलर बनते हैं। 40,000 अरब डॉलर का प्लान लेकर आ रहा है अमेरिका और उसके इत्तेहादी G7 ममालिक। उन्होंने फैसला कर लिया है, सब अब इस पर ध्यान दे रहे हैं। आप सोचिए ये कितनी बड़ी खबर है, अंदाजा लगाइए। और क्या है इसमें कि जी जिन ममालिक के साथ चीन मुआहिदा कर रहा है, हम उनको कहेंगे कि हम आपको एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं चीन से भी बेहतर। यानी जिन शराइत पर चीन कर्जे दे रहा है या जितने मुनाफे पर दे रहा है, जिन शराइत पर भी दे रहा है, जितने साल के लिए दे रहा है, या जितना उस पर परसेंट वो इंटरेस्ट लेगा, जितने परसेंट, हम उससे बेहतर, हर लिहाज से उससे बेहतर आपको ऑफर कर रहे हैं। और इस बात पर जो बाइडेन ने मनवा लिया है। ये पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है। CPEC के मुकाबले पर एक प्रोग्राम आ रहा है और आप कह रहे हो नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, CPEC का मुकाबला कैसे, वो हमारे लिए नुकसान। इसी दौरान जो है एक नया, आज हम नई इस्तिलाह इस्तेमाल करने लगे इस प्रोग्राम में, और वो है B3W। B3W। अब ये B3W जो है ये क्या बला है? ये B3W एक नई बला है और इसकी इस बच्चे की पैदाइश आज हुई है। इसका नाम रखा गया है B3W। अच्छा, और अलामिया जो है वाइट हाउस का वो हमारे सामने है। उसमें यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने और G7 लीडर्स ने उन्होंने लॉन्च किया है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप प्रोग्राम। ठीक है, 40 ट्रिलियन डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है और डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, और जो कि ऑलरेडी कोविड-19 से मुतासिर है। ठीक है, ये इसका पूरा, और उसमें फिर उसके बाद थोड़ी सी इसकी डिटेल जो बताइए। उन्होंने कहा है कि कल हम इसकी मजीद, अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि ये ग्लोबल इन स्कोप है। इस पैराग्राफ में जो आप देखें, लैटिन अमेरिका से लेके, कैरिबियन से लेके, अफ्रीका से लेके इंडो पैसिफिक तक मुख्तलिफ G7 पार्टनर जो हैं वो मुख्तलिफ जोग्राफिक ओरिएंटेशंस के साथ इस प्रोजेक्ट को सामने ले आएंगे। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड के लिए ये 40 ट्रिलियन डॉलर्स का बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, एक अच्छी दुनिया को दोबारा तामीर करो। अच्छा जी, गार्डियन कह रहा है कि एनीथिंग यू कैन डू, G7 राइवल्स चाइना विद ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। ठीक है, ये हो गया जनाब B3W, जिसके बारे में
गार्डियन की का भी हमने बताया, और उसके बाद इकोनॉमिस्ट भी और बाकी अखबार भी दुनिया भर के इसको बता रहे हैं कि ये G7 के मुकाबले पे ये आगे। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पर इससे पहले कि आगे जाएं ये बताऊं कि आज कुछ देर में जो आज का सेशन है, आज और कल का, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे। अभी तक जो इतलात हैं वो शरीक होंगे, और वो शरीक होंगे वीडियो लिंक के जरिए जो इजलास हो रहे हैं। और हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि वो शरीक होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 10 साल की ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है तो ये गलत नहीं होगा। वो ये कि अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने G7 के प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस किया है, पर्टिकुलरली वैसे ये व्हाइट हाउस की इंफॉर्मेशन है अभी, कि एक नया पैकेज लेके आ रही है G7 पूरी दुनिया के लिए और पर्टिकुलरली डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। और इस पैकेज का नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W इनिशिएटिव इसे कहा जा रहा है, जिसके तहत तकरीबन $40 ट्रिलियन जो है वो 2035 तक जो है वो लगाए जाएंगे, और ये व्हाइट हाउस ने बेसिकली कहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें इंडिया का रोल भी बड़ा अहम है अगर आप देखें, क्योंकि इंडिया जो है वो उन ममालिक में से है जो ऑब्वियसली वेस्ट के साथ खड़े हुए हैं, और अमेरिका जो था, जो इंडो पैसिफिक अपनी स्ट्रेटजी लेके आया था, तो उसमें इंडिया ही वो अकेला मुल्क था जो इस पूरे खित्ते में चाइना के अगेंस्ट अमेरिका जो था वो समझता था कि इस काबिल है या इस कैपेबिलिटी रखता है कि चाइना का मुकाबला कर सकता है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये एक इतना बड़ा पैकेज था और इतना बड़ा पैकेज है कि आप ये समझ लें कि तकरीबन पूरी दुनिया में 2600 प्रोजेक्ट्स जो थे वो ऑलरेडी चल रहे थे। लेकिन जो ऑब्वियसली जो काम अमेरिकन ने G7 ममालिक ने करना है वो थोड़ा डिफरेंट है, और वो इस तरह डिफरेंट है कि इसका बेसिकली एरियाज डिफरेंट। अगर आपको मैं बताऊं कि G7 इस $40 ट्रिलियन को कैसे लगाएगा, किन एरियाज में लगाएगा, सबसे पहले तो वो ऑब्वियसली वो खुद इसमें जो स्टेट्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो प्राइवेट सेक्टर को